पता है फिजिक्स एंड पे मैं सिंगल एक्सरसाइज वीडियो भी बनाता जा रहा हूँ कि कैसे हर एक्सरसाइज में कुछ खासियत है जिसको हम ले करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स इंटीग्रल्स एक्सरसाइज नंबर 7.1 था, 2 था, 3 था, 4, 5, 6। आज जिस इंटीग्रल की एक्सरसाइज तक हम पहुंच गए वन शॉट वीडियो के लिए तैयारी करते हुए, वो है इंटीग्रल एक्सरसाइज नंबर 7.7। आपको पता है फिजिक्स एंड पे मैं सिंगल एक्सरसाइज वीडियो भी बनाता जा रहा हूँ कि कैसे हर एक्सरसाइज में कुछ खासियत है जिसको हम ले करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स एंड पर मैं आनंद शुक्ला इस बार लेकर के आया एक्सरसाइज नंबर 7.7 और ज्वाइन द आर्मी ऑफ गब्बर फॉर द बेस्ट मैथमेटिक्स कंटेंट। और इस कंटेंट के अंदर मैं आपको हमेशा यही सिखाऊंगा कि कैसे ये जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का पार्ट है इसको आप बहुत ही ज्यादा सिंपल कर सकते हो। आपने देखा 7.6 में मैंने आपको सिखाया कि आइलेट रूल क्या होता है और आइलेट रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। 7.5 में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन कितने तरीके से होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाया। 7.4 के अंदर मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए। 7.3 में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाई। 7.2 में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाई और 7.1 में मैंने आपको सिखाया था इंटीग्रेशन। ऐसे हर एक्सरसाइज में मैंने आपको इंडिविजुअल उसका एक पार्ट सिखाया है। वहां से सिखाते सिखाते अब मैं पहुंचा आपको सिखाने के लिए एक्सरसाइज नंबर 7.7। और 7.7 जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर जब हम बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूले की जिनके बिना वो एक्सरसाइज हो नहीं सकती, और अगर वो फॉर्मूले आ जाए तो वो एक्सरसाइज आपको बन जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और जरूरी चीज रहेगी कि आपको उस एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी सीखना पड़ेगी। जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी उस एक्सरसाइज के अंदर सीखना होगी। सर उसके बिना नहीं हो पाएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको ने बताया था कि 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, 7.7 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जरूरी है। तो मैं पहले क्वेश्चन के अंदर वही सिखा दूंगा, चिंता मत करें, मेरी जिम्मेदारी है अगले कुछ पल जो आप मेरे साथ हो आपको मैं हर एक चीज सिखाऊंगा, क्योंकि गब्बर चाहता है कि उसकी आर्मी हमेशा स्ट्रांग रहे। तो ज्वाइन द आर्मी ऑफ गब्बर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए और ज्वाइन करिए यहाँ पर फिजिक्स एमपी प्लेटफॉर्म पर, जिस पर ना सिर्फ फिजिक्स बल्कि मैथमेटिक्स के भी बेस्ट कंटेंट को मैं अपलोड कर रहा हूँ, पूरी एनसीईआरटी अपलोड कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी एक इतना सस्ता मटेरियल आने वाला है कि जितने में तो आपका पिज्जा और बर्गर भी नहीं आता होगा, उतने में मैं आपको दे दूंगा एक ऐसा मटेरियल मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का कि जिससे आप अपने एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। शुरू करते हैं। ये 3 फॉर्मूले रटना है सिर्फ। यू जस्ट हैव टू लर्न दिस 3 फॉर्मूलाज एंड यू विल कम टू नो कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 3 फॉर्मूले आपको याद करना है, थोड़ा ध्यान समझ ले। पहला फॉर्मूला, सर ये याद नहीं होते इसीलिए तो बता रहा हूँ तरीका, ये याद नहीं होता मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान समझो। अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर यहां पर है तो यहां पर भी आएगा, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस में तो ये माइनस और ये प्लस में तो ये प्लस। दूसरा पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस, ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस, बाकी ऐसा कैसे ही। तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें साइन इनवर्स आता है, याद कर लो पुराना फॉर्मूला 7.4 का, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 3 फॉर्मूले आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 7.7 के। ये तीनों फॉर्मूले आपको अगर याद हो गए अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता इसके क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। अब मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। लाइट थोड़ी सी आज मैं कम रखूं क्या या बढ़ा देता हूँ, फिर वो ज्यादा कम लगती है बाद में। चलिए तो यहां पर पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले इसका फॉर्मूला बताया था, थोड़ी सी देर पहले, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहां पर ये इसका फॉर्मूला बन रहा है
एक मिनट देना, मैं फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला चेक कर लेने दीजिए। एक्स अपॉन टू बिल्कुल सही है, एक्स अपॉन टू बिल्कुल सही है, इसने गलत लिखा है। चलिए यहां पर आएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू, ए स्क्वेयर मतलब 4 अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का, ये इसको काट देगा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। कोई दम नहीं था इस सवाल में, बड़ा आसान सा सवाल था जिसका आंसर बड़ी आसानी के साथ आपने ही निकाल दिया मेरे भाई। इस कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना चैलेंज नहीं है, चैलेंज पता है क्या है? चैलेंज है ये फॉर्मूले याद करना। अगर तुम इस फॉर्मूले को अगले 10 महीने तक याद रख पाते हो या तुम्हारी एग्जाम की तारीख तक याद रख पाते हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूले याद करना ही चैलेंज है, इनको याद कर ले एक बार, बस खेल खत्म, खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा बेटा। इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 बाहर निकालो, 4 बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 2, और यहां पर क्या आएगा 1/2 का, और यहां पर क्या आएगा, और यहां पर क्या आएगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके अंदर बना। अब ये जो इसके अंदर बना है आपका फॉर्मूला अंडर रूट, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 को बाहर करो, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए क्या है, ए 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस, तो मेरे भाई ये आ गया 2, ये आ गया x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 1/8 साइन इनवर्स 2x और प्लस का c, ये इसके अंदर आंसर है। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिल दुख रहा हो तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा, ये 2 कटेगा, बचेगा 1, ठीक है। x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 अंदर गया, 8 कटेगा 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस का, आंसर जरूर चेक करते रहना क्योंकि मैथमेटिक्स की एक खासियत है, सही हो या गलत हो एक जैसा लगता है, आंसर चेक करना। x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c, सही है। ये देखो अब आपका आंसर आ गया, डन खेल किस्सा खत्म, डन खेल किस्सा खत्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझ में तो आ रही होगी, ठीक है। अभी भी सर वो तो आया ही नहीं जो आप बोल रहे थे, तो बेटा आगे पिक्चर का हीरो आ गया, पिक्चर का हीरो जो तुम बात कर रहे थे वो अब आ चुका है। यहां पर देखना इसके अंदर अब लगेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब छोड़ दो इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन छोड़ दो, क्लास 10th का टॉपिक था आज से 3 साल पहले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अब नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। आपको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनाना है। तरीका सीखना, तरीका सीखना। x का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया 2, 2 का स्क्वायर ऐड भी करो, और अब देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, क्या ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट बन रहा है x प्लस 2 का, और यहां पर क्या बन रहा है, यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर है जिसके अंदर आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हो। आपको क्या करना है, x का आगे लिखा हुआ नंबर को डिवाइड, मेरी भाषा में समझो, x के आगे लिखे हुए नंबर को डिवाइड बाय 2 करना है। हाँ सर 4 डिवाइड बाय 2, 2 सर 2 का स्क्वायर प्लस करो, 2 का स्क्वायर करके माइनस करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कर दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस भी कर दो। तो ये जो 3 टर्म थी इनको एक साथ रखा और फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 6। अब तो सिंपल है। अब क्या सिंपल है सर, क्वेश्चन पे आ जाओ, इंटीग्रेशन अंडर रूट, क्या लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पर, ठीक है। मैंने यहां पर x प्लस 2 को पुट करा t, तो डिफरेंशिएट करा तो, अरे यार
डिफरेंशिएट करा तो dx किसके इक्वल है, dt के। तो यहां पर x प्लस 2 की जगह क्या पुट करा, t अंडर रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा, x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 और लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टी कितना है, x प्लस 2, एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कट गया, लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। बाप रे, इतना लंबा करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या बकरी का बच्चा है, गब्बर सिंह जो दौड़ा और पकड़ लिए। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा गया, अब सर अभी दिमाग नहीं लगाना, ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया था यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या था, ये इसको सॉल्व किया 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 ये बन गया। तो वही लिख दो, तो दिमाग नहीं लगाना अब ज्यादा। हाँ, सिर दुखता बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको ऐसा लिखना है। ये क्या बन गया, सॉल्व करके देख लेना, किसी को मुझ पे शक हो तो। जय राम जी, ये आपका आंसर है। सही गलत, सही। पूरी पिक्चर का हीरो कौन था, पूरी पिक्चर का जो हीरो था, कवि कहना चाहते हैं कि अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनने वाला। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे दोस्त इसको सीख लो, मेरे दोस्त इसको सीख लो, ऐसे नहीं आएगा, रिवर्स फिर से करना फिर आएगा। अभी तो मैंने सॉल्व किया, ठीक है। ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन है, यहां पर एक बन गया 6 की जगह, ठीक है। मैं फिर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान समझ लो, नोट डाउन करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, सीखते जाना, करते जाना, पढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना मेरे लाडले बच्चे। अब देखना बहुत ध्यान से, एक्स स्क्वेयर, अरे यार कलर नहीं सही आया है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, फिर से क्या है 4, फोर डिवाइड बाय 2 2 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ये कितना आ गया, तो यहां पर हो गया x प्लस 2 का, और 3 को लिखा रूट 3 का, खत्म। यही इंपॉर्टेंट था भाई, इसके बाद तो सब कर लेंगे। तो जो आपका एक्सप्रेशन था उसमें आपने कोएफिशिएंट ऑफ x, जिसको नॉर्मली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में पढ़े लिखे लोग b बोलते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, और फिर जो नंबर आता है उसका स्क्वायर कर, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, आ जाओ बेटा, क्वेश्चन तो अब चालू। उसको क्या लिखा, माइनस और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, x अपॉन 2, वही फॉर्मूला, कोई नई चीज नहीं है। x अपॉन 2 अंडर रूट, इसको तो डायरेक्ट लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 रूट 3 का स्क्वायर 3, लॉग x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस की माइनस प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखने की जगह मैं थोड़ा सा अपना समय और ज्ञान बचा लेता हूं, और मुझे पता है कि ये क्या है, अल्टीमेटली यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। ठीक है, क्लियर, डन, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। x प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। आगे आंसर। तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, सिर्फ चैलेंज पता है क्या है इस एक्सरसाइज में? ये फॉर्मूले तुम कब से डील कर रहे हो, फॉर्मूला तुम्हारे लिए चैलेंज थोड़ी है। फॉर्मूले पढ़ते पढ़ते तुमको 6 एक्सरसाइज होगी, 7वीं चल रही है। चैलेंज है स्प्लिटिंग द मिडिल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फॉर्मूला तुमने याद कर लिया है, तुमको तीनों आ गए। बोले इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोला अच्छा सर x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोले अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा सर x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला भी तुमको पता है, तुमको क्या उम्मीद थी नहीं बोलूं? नहीं, तुम याद कर लो, दो तो तुमको आ गए। ठीक है, बात समझने की है कि फॉर्मूले को लगाने का अगर तरीका आता है, पूरी पिक्चर इन 3 फॉर्मूले पे चल रही, चौथा फॉर्मूला ही नहीं है। देखो ये फॉर्मूला जो यहां था वही बन गया इसके अंदर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। भाई साहब थोड़ा समझो तो आएगा, मेहनत कर। अब ये सही है क्वेश्चन, आपको 10th क्लास में बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है यहाँ पे है। तो क्या करें सर? अरे हवन करेंगे, क्या करेंगे? ये कर दिया, माइनस बाहर निकाल दिया, हो गया पॉजिटिव, हो गया। अब स्प्लिटिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सर हर किसी में वही, आइलेट रूल में हर किसी में आइलेट रूल, ट्रिग्नोमेट्री में हर किसी में ट्रिग्नोमेट्री, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हर किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड, फार्मूला मेथड फार्मूला मेथड, इसमें हर किसी में कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बोला ही था मैंने तो स्टार्टिंग में। ये आ गए 4 का 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, इसको साथ में लिखा, प्लस 4 -1 -4, ये क्या बन गया? ये बन गया x -2 का, और ये आ गया -5 का √5 का भी स्क्वायर। चेक कर ले भाई एक बार, मेरे लाडले जिगर के टुकड़े हीरे मन छल्ले, यही आ रहा है। अब आपका सिंबल कौन सा है बाहर? माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस को अंदर फेंको तो माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस वाला क्या बन जाएगा? और यहां पर क्या आ जाएगा? खत्म। सही है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मैं भी भूला तो भूला, x अपॉन 2। अब इसकी जगह मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी, 1 - 4x माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 √5 का स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, x क्या है? a क्या है? और प्लस का बोलो तारा रा तो विच लौंग चर दी, बोलो तारा रा सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला हो जाएगा, छठा कर लोगे ऐसा? कैसे ही डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कर दूंगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 का डिवाइड वही 2 बनेगा, 2 + 2 -2 माइनस तो वो 4 5 4 9 3 आ जाएगा। भाई साहब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, मैं इक्वेशन बता देता हूँ मेरे भाई, मैं इक्वेशन बता देता हूँ, मुझे लगता है कर लेंगे। x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसा मुझे लगता है इक्वेशन बनेगी। एक बार आप और चेक कर लेना, मैं सही हो या नहीं कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं सही हो या नहीं कमेंट बॉक्स में लिख दे।
सेवंथ वाला देख, सेवंथ में फ्रैक्शन आएगा इसलिए बता रहा हूँ, सेवंथ क्वेश्चन में दम नहीं तो अंडर रूट माइनस बाहर निकाला क्योंकि ये माइनस दुख का कारण है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और यहां पर आएगा dx। सही। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, अब किसका 3 को डिवाइड बाय 2 करा तो 3/2 आ गया। हाँ 3/2 का स्क्वायर 3/2 का, बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये और ये मिलके क्या बन गया, x माइनस 3/2 का प्लस माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, तो यह आ गया 13 मतलब √3/2 और इस पूरे का इसको ऐसे ही लिख देते हैं ना, चेक करना जरा सेवंथ वाला क्या, √3/2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम स्पष्ट। लेकिन ये एक्सप्रेशन कहां पुट होगा, इसके अंदर बाहर कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन क्या बन गया होगा, ये एक्सप्रेशन बन गया, अरे कहां गया, अंडर रूट ऑफ, और यहां पर ले लो dx, ये ट्विस्ट कर जाएगा, ये ट्विस्ट कर ले, ट्विस्ट कर ले, ट्विस्ट कर ले, ट्विस्ट कर ले, ट्विस्ट, क्योंकि बाहर क्या सिंबल है मेरे भाई, बाहर क्या सिंबल है, माइनस। अब इस क्वेश्चन में वही x माइनस 3/2 को t पुट करो, dx इक्वल टू dt, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं आपके लिए, आप वैसा कर तो आते ही होगा करना, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, दुनिया की कहानी करूंगा, इसके डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, चेक करूं जरा मैं, 2x माइनस 3/2, सही है, ठीक है, दुनिया की कहानी करूं सॉल्व करके, इसकी ये तो डायरेक्ट वही बात समझ में आ रही है कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है वो एक ही है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं तो मेरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो मुझे फिर सॉल्व करके यही लाना है, आएगा यही, तुम सॉल्व करके लाओ, ये मेरी बात पे विश्वास करके डायरेक्ट ले आओ, आएगा यही। अब क्या था रे यार, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 √3 का स्क्वायर थ्रू 13 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर √13 का स्क्वायर 13 2 का स्क्वायर 4 2, हाँ, और अंडर रूट फिर से वही लिख दूं मैं 1 प्लस 3x माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन अंदर गया है तो ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स x अपॉन ए, x क्या है और a कितना है, सही है। अब यहां पर 2x एलसीएम ले लिया, माइनस 3/4 अंडर रूट 13 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2, 2 से 2 कट गया, अपॉन प्लस, सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर, कौन सा है ये, सेवंथ वाला, अरे एकदम परफेक्ट रे बाबा, एकदम परफेक्ट, तो सेवंथ वाला क्वेश्चन ही बिल्कुल सही सॉल्व हो गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया, बिल्कुल आप सही कर पाए, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं था, एग्जैक्ट आंसर आपने निकाला, और ये आपने करा तो आपका हुआ है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका आंसर भी आने वाला नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए गब्बर इज बैक, शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 उठाऊंगा अब मैं, 8th वाला क्वेश्चन, आई थिंक कि आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी, सर ये एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, इससे टफ एक्सरसाइज तो सर 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन, 7.6 आइलेट रूल वाली थी, इस पे तो बड़े आसान सवाल है,
बस सर एक ही दिक्कत आ रही थी मुझे, जब शायद क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एक ही दिक्कत आ रही होगी, वो थी फॉर्मूले की। अगर ये 3 फॉर्मूले रट के एक्सरसाइज को शुरू करा होगा, अरे पूरी एक्सरसाइज फोड़ के रख दी होगी, बनने लग गए होंगे। चलिए यहाँ पर सर ये क्वेश्चन में एक बात बताइए, इसके अंदर कहीं पर भी थर्ड टर्म तो है ही नहीं। जैसे इसके अंदर 1 है, पीछे वाले में कुछ और था, यहाँ तो कुछ है ही नहीं सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ x चाहिए। x है, हाँ अब आ जाओ। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, क्या कोएफिशिएंट है x का? क्या कोएफिशिएंट है? 3। आप 3 को डिवाइड बाय 2 करके स्क्वायर कर दो, और 3 को डिवाइड बाय 2 करके फिर स्क्वायर कर दो। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। ये वाला एक्सप्रेशन क्या बना? बोले सर ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का, और सर ये बन गया 9/4। ठीक है, अब अगर सर ऐसा बनता है, सर इसको 9/4 की जगह अगर मैं ऐसा ही लिखे रहने दूं तो कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं इसकी जगह ये पुट कर दूं? हाँ, अगर इसकी जगह तुम ये पुट कर दोगे तो मेरे लाडले ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया dx। आपने क्या करा? आपने फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? x अपॉन अंडर रूट। अब क्या मैं ये लिखूं या ये लिखूं? सिखाया था मैंने। फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर भी 4 और अपॉन का 2, और लॉग, और अंडर रूट में ये लिखूं, सॉल्व करूंगा तो वही बनेगा ना, लॉग एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट लॉग एक्स प्लस, हाँ ये आएगा एक्स प्लस लॉग एक्स, तो एक्स क्या है, और फिर प्लस और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या आया 2x प्लस 3/4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 9/8, फिर लॉग, यहां पर आ गया तो x प्लस 3/2। फाइनल एक्सप्रेशन कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 8th वाला। x प्लस 3/2 के फॉर्म में ही छोड़ा उसने। x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे को वही डाउट रहा था कि ऐसा नहीं मैं कुछ गलत बता दूं आप लोगों को। हमेशा मैं सॉल्यूशन अपने पास रखता हूं ताकि जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूं तो मैं चेक कर सकूं कि वो सही है या नहीं। इतने सालों से पढ़ाने के बाद भी कारण क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस में मैथमेटिक्स नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होते। ये चीजें ओवर कॉन्फिडेंस वालों को ले डूबती, वो कितने ही बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं। इस बात को समझो कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो जरूर से चेक करो कि उसका आंसर सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, तभी जाकर के आप बता पाओगे कि आपका आंसर क्या है। तो ये 8th वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम झकास। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये तो इतनी देर बाद आ ही गया होगा कि ये बनेगा ऐसा और ये बनेगा x/3 का होल स्क्वायर और यहां पर आएगा डी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये 9th क्वेश्चन है आप। अब क्या इसको नहीं कर पाओगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में था, तो यहाँ पर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आ जाएगा। खत्म हो गई ये एक्सरसाइज और खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। तो इतना ही करना था मेरे लाडले, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस चैलेंज नहीं था, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस चैलेंज नहीं था इस एक्सरसाइज के अंदर। आप वन शॉट देंगे तो आगे भी कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आप मेरे इंडिविजुअल एक्सरसाइज पे देख रहे हैं क्वेश्चंस को, तो मेरी एक बात बहुत ध्यान समझना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करो तो ये देखो कि क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, क्योंकि एग्जाम में तो एक्सरसाइज 1 2 3 4 आएंगी नहीं, और जिस एक्सरसाइज का है उसके पैटर्न को ध्यान करना।
और हर एक्सरसाइज का अपना एक पैटर्न है इंटीग्रेशन में, वो पैटर्न ही आपको आपके प्रॉपर मार्क्स दिलाएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक से बचाएगा। मेरा एक सजेशन है, जैसा कि मैं बोलता हूँ, फर्स्ट पेज खाली छोड़ो, सारे फॉर्मूले जितने भी आए पूरे चैप्टर में सब फर्स्ट पेज पे उतार। और मैं जैसा बोलता हूँ इस एक्सरसाइज में तो 9 ही क्वेश्चन थे, मैं ऐसा बोलता हूँ हर एक्सरसाइज के पहले 10-5 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं 1 to 10 1 to 8 तो आपसे पूरी एक्सरसाइज बनेगी। लेकिन आपको वो आते हैं या नहीं आते हैं आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जॉइन द आर्मी ऑफ गर्बर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स MP09। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।